ऐसे मशीन लर्निंग एक दफ़ा आप करने लग जाएँ इंटरेस्ट के साथ, ये बहुत मज़े की चीज़ है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बेसिक मशीन लर्निंग कुछ भी नहीं, सिर्फ रियल लाइफ है। रियल लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वही है, उसी को हम देखें। अब आपको इतना बड़ा सा डेटा सेट दिया होगा, आपने क्या 100 फीचर्स कोई साथ लेके जाने हैं? नहीं, आपने पहले सबसे पहले आपने देखे कौन से फीचर्स जो मुझे नहीं चाहिए। डेटा प्री प्रोसेसिंग में आपने फीचर सिलेक्शन से पहले सबसे पहले आपने डेटा को प्री प्रोसेस करने से क्या पहले क्या करना है, जो अनवांटेड फीचर्स है उसको आपने निकाल देना। क्योंकि अब देखो उससे क्या होता है, उससे आपकी मेमोरी भी बच जाती है और टाइम भी, क्योंकि एक फंक्शन के ऊपर जब वो प्रोसेस हो रहा हो तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी मेमोरी भी बचेगी, ठीक है। मेमोरी एफिशिएंट भी है और टाइम एफिशिएंट भी है। तो जो अनवांटेड डेटा क्या होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया, अनवांटेड फीचर्स के, ठीक है। अनवांटेड फीचर्स ये है कि जो आपका आउटपुट है लेवल जो है वाई है, वो अगर उससे इंडिपेंडेंट है ना तो आपने उसको स्किप कर देना है, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं। अब उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, लेकिन जब आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होगा कि यार अच्छा हमने ये चीज़ें करी, ठीक है। तो असल में डेटा सेट ये होता है। अब हम इसके आगे टाइप्स डिफरेंट काफ़ी सारा ज़्यादा आते हैं। एक ही डेटा सेट को हमने क्लासीफाई करना है, उसके ऊपर मॉडल भी दो तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन मॉडल होता है, एक रिग्रेशन मॉडल होता है। क्लासिफिकेशन किस पे लगता है, रिग्रेशन किस पे लगता है, वो भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमने वैसे ओवरव्यू दिए कि मशीन लर्निंग का प्री प्रोसेस हम किस तरह करते हैं डेटा को, ठीक है, और क्या क्यों ज़रूरत है। अब आप खुद सोचें, एक एक्सपर्ट बंदा है जिसके तकरीबन 40 या 35 ईयर्स प्लस उसका एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग, वो बंदा 100 वीडियोस बना रहा है और 70 वीडियोस सिर्फ वो डेटा प्री प्रोसेसिंग पे बना रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब कल को अभी जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनका क्या होता है, जो फ्रीलांसिंग अक्सर जो है ना वो होते हैं गोरे जो आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो करें। वो आपको एक डेटा सेट देगा, वो आपको कहेगा यार ये डेटा लेवल नहीं है, डेटा इसको आपने मुझे लेवल डेटा मतलब डेटा को एक्यूरेट करके देना है, कॉन्सिस्टेंट डेटा मुझे चाहिए, उसमें नल वैल्यूज़ हों या कोई कैटेगरी जो भी वैल्यूज़ हैं ना सबको ख़त्म करके सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स बताओ, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट डेटा दो जो डायरेक्ट मैं मशीन लर्निंग मॉडल के पास है, ठीक है। वो डेटा सेट आपने उठाया, उसके वो $80 $90 वो पे करता है आप डेटा प्री प्रोसेसिंग पे। आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए मैं अगर कहूँ ना, वैसे आप सर करवा रहे हैं, मैं अगर कहूँ आपको ये बेसिक प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं, ये जो सर करवा रहे हैं। जब आप मशीन लर्निंग में आएंगे, अगर AI करनी है, ये एक और बात है। अगर मशीन लर्निंग में अगर आने में तक की बात है, CS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वहाँ पे लॉजिक बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपने इतनी कोडिंग करनी है कि बस आपकी बस हो गई, लेकिन कोडिंग वहाँ पे बहुत ज़रूरी है और हर स्टेप पे लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। किसी ने अगर मशीन लर्निंग में आना है, किसी ने अगर AI या कंप्यूटर विजन या NLP में आना है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स कुछ भी पढ़ना है, उनके लिए मैं कहता हूँ ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी है। यार ये हम पढ़ा ना ये न्यूरल नेटवर्क। अब मैंने अभी रिग्रेशन की बात की थी, एक क्लासिफिकेशन मॉडल होता है, एक रिग्रेशन। जो के मीन्स की बात कर रहे हैं वो एक मॉडल है, ठीक है, जो आपको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर यूज़ करते हैं, उसमें आप क्लस्टरिंग करते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल इधर से एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे पंजाबी भी है, बल्ती भी और गिलगित से भी है, 3 लोग, ठीक है, 3 टाइप के। रैंडमली इधर छोड़ दिया हमने रूम में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम डेटा एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यार मुझे 2-3 बल्ती मिल गए, मैं उनके साथ बैठने लग गया। आपको आप कज़न वगैरह मिल गए, गिलगिती कुछ लोग मिल गए, आप उनके साथ बैठ गए। भाई को अपने कुछ पंजाब के लोग मिल गए, उनके साथ। पहले तो किसी को कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पे आके हुई ना ग्रुपिंग, 3 ग्रुप हुए, ये बल्तियों का, ये पंजाबियों को, और वहाँ पे गिलगितियों का। अब जो नया स्टूडेंट आएगा वो गिलगिती होगा तो गिलगितियों के पास बैठेगा, पंजाबियों का पंजाबी के पास, बल्तियों का बल्तियों के पास। इसको कहते हैं क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग। उसमें डेटा का, उसमें आपका लेवल नहीं दिया हुआ। अब मैं आपको अभी इसी डेटा सेट से समझाता हूँ कि अगर हमारे पास 3 है, ठीक है, ये 3 है, एक GB के हैं, बल्तिस्तान के हैं, ठीक है, GB, एक सिर्फ गिलगित के हैं और एक पंजाब के हैं, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब ये Y आपके पास नहीं है, ये अभी डेटा सेट में है ही नहीं, सिर्फ ये 3 लोग हैं। जितने स्टूडेंट्स आते जाएंगे ना, जो GB के होंगे वो यहाँ पे होंगे, जो गिलगित के होंगे वो यहाँ पे, जो पंजाब के होंगे वो यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ग्रुपिंग के नंबर दे दिया, ठीक है।
जो GB वाले हैं उनका ग्रुप नंबर 1 होगा, जो गिलगित वाले उनका 2 होगा और जो पंजाब वाले उनका 3 होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आएगा अगर वो GB का हुआ वो ग्रुप 1 में चला जाएगा, गिलगित का वो ग्रुप 2 में जाएगा, पंजाब का वो ग्रुप 3 में जाएगा। अब यहाँ से आपको वाई बना कि नहीं, 1 2 3 3 ग्रुप बन गए। इसको कहते हैं क्लस्टरिंग, के मीन्स क्लस्टरिंग इसको कहते हैं, जो आप बात कर रहे थे ना, वो अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए होती है, जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि यार कौन कहाँ से है। आप खुद से डेटा को देखते हो, खुद ग्रुपिंग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़। अब उसके अंदर भी कुछ फंक्शंस हैं कि आप फंक्शंस लगाते हो कि यार कितना कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस आप फाइंड करते हैं, ठीक है, उसमें डिस्टेंस वगैरह आप फाइंड करते हैं, एक डेटा पॉइंट से दूसरे डेटा पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना, ठीक है, जितना डिस्टेंस आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 1 2 3 आ गए ना, एक बंदा है वो GB का है तो उसका ग्रुप नंबर 1 ही होगा ना। अब इन तीनों से आप डिस्टेंस इसका फाइंड करो, 1 से 1 का डिस्टेंस कितना है, आपसे आपका डिस्टेंस 0 ही होगा ना, 1 से 1 का डिस्टेंस 0 आ गया, 1 से 2 का डिस्टेंस क्या है 1, 1 से 3 का डिस्टेंस क्या है 2, सबसे कम डिस्टेंस किसके साथ है 1 के साथ, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा GB में जाएगा। ठीक है, इस तरह डिस्टेंस फाइंड करते हैं आपस में जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके दरमियान, फिर उसको अलग क्लस्टरिंग में आता है। मैंने पहले भी बताया रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बहुत आसान है मशीन लर्निंग। आपको बेसिक या प्रोग्रामिंग सीखनी थी, वैसे आप लॉजिक, अगर मैं दोबारा कह रहा हूँ CSIT वगैरह उस साइड पे आपने जाना है तो बहुत ज़्यादा फोकस करो, लॉजिक बनाना सीखो, कैसे आप लॉजिक बना रहे हो। अब मैं आप लोगों को वैसे रैंडमली मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको होना चाहिए पहले आप उसका सूडो कोड लिखें। सूडो कोड आपने लिख लिया, ठीक है, सूडो कोड होता है वो कोड ही नहीं होती, वो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया होता है कि यार अच्छा मैं इसमें ना ये लॉजिक लगाऊंगा, उसके बाद आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक है।